भारत के चुनाव आयोग ने राज्यसभा के लिए चुनाव का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। ये चुनाव उन सदस्यों की जगह भरने के लिए कराया जा रहा है जिनका कार्यकाल अप्रैल 2026 में पूरा हो रहा है। कुल 10 राज्यों की 37 सीटों पर चुनाव होगा। चुनाव आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के मुताबिक 26 फरवरी 2026 को नोटिफिकेशन जारी की जाएगी। नामांकन दाखिल करने, जांच और नाम वापस लेने की प्रक्रिया तय समय सीमा के भीतर पूरी की जाएगी। इन सभी सीटों के लिए 16 मार्च 2026 को मतदान होगा। मतदान उसी दिन होगा और मतगणना भी 16 मार्च को ही की जाएगी। ये चुनाव महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा, असम, छत्तीसगढ़, हरियाणा, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश की सीटों के लिए कराया जाएगा। राजनीतिक दलों ने अपने उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी है और राज्यों में चुनावी हलचल तेज है। राज्यसभा की कुल 37 सीटें 10 राज्यों से खाली हो रही हैं। महाराष्ट्र से सबसे ज्यादा 7 सीट, तमिलनाडु बिहार से 6, पश्चिम बंगाल से 5, ओडिशा से 4, असम से 3, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और हरियाणा से 2, जबकि हिमाचल प्रदेश से 1 सीट। ये सीटें अप्रैल में रिटायर हो रहे सदस्यों की वजह से खाली होंगी। महाराष्ट्र में शरद पवार जैसे दिग्गज नेताओं की सीटें भी शामिल हो सकती हैं, जहां उन्होंने दोबारा चुनाव लड़ने की इच्छा जताई। महाराष्ट्र में 288 विधायकों वाली विधानसभा में एक राज्यसभा सीट के लिए 37 वोट चाहिए, जिससे यहां आंकड़ा जो मुकाबला होगा वो कड़ा होगा। तो जिन राज्यों की सीटें खाली हो रही हैं उनकी लिस्ट है। महाराष्ट्र में 7 सीटें, ओडिशा में 4 सीट, तमिलनाडु में 6 सीटें, पश्चिम बंगाल में 5 सीटें, असम में 3 सीट, बिहार में 5 सीट, छत्तीसगढ़ में 2 सीट, हिमाचल में 1, तेलंगाना में 2, हरियाणा में 2। इस चुनाव में माना जा रहा है कि सबसे दिलचस्प मुकाबला बिहार में दिखेगा। यहाँ की 5 सीटों पर चुनाव होना है, जिनमें 2 आरजेडी के पास हैं। हालांकि ये भी अटकलें लग रही हैं कि मौजूदा नंबरों के लिहाज से तेजस्वी यादव राज्यसभा नहीं जाएंगे। बिहार में बीजेपी के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं। इसके बारे में चर्चा हो रही है कि बीजेपी चीफ नितिन नवीन विधायक बने रहेंगे। वहीं राज्यसभा में भेजने की जिस भोजपुरी अभिनेता के नाम पर चर्चा हो रही है वो पवन सिंह हैं। उन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए खूब प्रचार किया था। ऐसे में माना जा रहा है चुनाव के दौरान राज्यसभा के लिए डील हुई थी। हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में से भी वहां पर सरप्राइज के तौर पर कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा और सोशल मीडिया प्रभारी सुप्रिया श्रीनेट को भी राज्यसभा की रेस में शामिल किया जा सकता है। महाराष्ट्र से कांग्रेस की सांसद रजनी पाटिल का कार्यकाल खत्म हो रहा है। इसके साथ ही एनसीपी एसपी से शरद पवार, फौजिया खान और शिवसेना यूबीटी से प्रियंका चतुर्वेदी का कार्यकाल भी पूरा हो रहा है। महाराष्ट्र में समूचा विपक्ष मिलकर एक सीट हासिल कर सकता है। ऐसे में साफ नहीं है कि लॉटरी किसकी लगेगी। राज्यसभा के चुनाव लोकसभा से बहुत अलग होते हैं। यहाँ जनता सीधे वोट नहीं डालती। राज्यसभा के सदस्यों को राज्यों की विधानसभा के विधायक यानी एमएलएज चुनते हैं। ये अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। राज्यसभा में कुल 245 सदस्य होते हैं, जिनमें से 233 सदस्य राज्यों और कुछ केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं। 12 को राष्ट्रपति नामित करते हैं। हर सदस्य का कार्यकाल 6 साल का होता है। हर 2 साल में करीब 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं, इसलिए चुनाव नियमित रूप से होते रहते हैं। चुनाव की प्रक्रिया खास है। विधायक बैलेट पेपर पर वोट डालते हैं। ये खुला मतदान होता है, यानी पार्टी को अपना वोट दिखाना पड़ता है। हर विधायक अपनी पसंद के उम्मीदवारों को नंबर देता है, जैसे 1, 2, 3, वो भी वरीयता के आधार पर। अगर कोई उम्मीदवार पहले ही जरूरी वोट या कोटा पाले तो उसके अतिरिक्त वोट दूसरी पसंद पर चले जाते हैं। इससे छोटे बड़े दलों को भी सीट मिल सकती है, लेकिन ज्यादातर बड़ी पार्टियां जीतती हैं। अगर उम्मीदवार रिक्त सीटों से कम या बराबर हो तो बिना वोटिंग के ही निर्वाचित हो जाते हैं। यह तरीका इसलिए बनाया गया है ताकि राज्यसभा में सभी राज्यों का संतुलन प्रतिनिधित्व हो और राजनीतिक दल अपनी ताकत के हिसाब से सदस्य भेज सकें। बड़े राज्यों में ज्यादा सीटें होती हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।